यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स, ये आई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है। तो मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं? स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ जेड कंपोनेंट होल अंडर रूट ऐसे। स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या है? अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3। यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर इसको ब्रैकेट स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से मुराद 1 स्क्वायर प्लस 2a अल्फा और b क्या है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3। जो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आगे ब्रैकेट को बाहर कर लेते हैं, ये भी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अंडर रूट। अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 4 5 हो जाएगा होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3। अब अल्फा अंडर रूट में है, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो होगा 9 हो जाएगा। अब 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, -9 हो जाएगा। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों तरफ आप क्या कर लें? डिवाइड कर लें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम कर लेते हैं अल्फा फैक्टराइज कर लेते हैं, प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें, मिड टर्म ब्रेक करके करते हैं। यहां से अल्फा कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाता है अल्फा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा प्लस 2 फिर कॉमन आता है अल्फा प्लस 2 और इधर रह गया अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या अल्फा माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे हम? आइदर अल्फा इज इक्वल टू -2 और अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की वैल्यू निकालनी थी और अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं क्या? अल्फा -2 और -1। ठीक है जी, ये है u एक वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर्स प्लस 4k यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर्स। v वेक्टर दिया हुआ है माइनस i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर। w दिया हुआ है i यूनिट वेक्टर्स प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस
Z k unit vector represents the sides of a triangle. Find the value of Z. हमें क्या करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रायंगल बना लेते हैं ग्राफ से, जो हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। चले जी, इसको हम मान लेते हैं क्या, u वेक्टर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, w मान लेते हैं। ट्रायंगल से हमें क्या पता चल रहा है कि ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, w उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ आई ना बात? तो हम लिख सकेंगे W इज इक्वल टू U प्लस V, वेक्टर एडिशन के मुताबिक। तो W कितना आ गया, I प्लस 6J प्लस Z के इज इक्वल टू U आ जाता है 2I प्लस 3J प्लस 4K प्लस प्लस करेंगे, फिर आगे इसका माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस I प्लस 3J माइनस K। इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, I प्लस 6J प्लस ZK इज इक्वल टू, ये 2I है, ये 1I है, कितना हो गया, 1I रह जाता है, 3J और 3J कितना हो गया, 6J, 4K में से 1 निकालें तो 3K रह जाता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आप क्या करें, I, J और K के कोफिशिएंट्स का कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ I, J and K unit vector of the given equation। तो I क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, J कैंसल आउट, तो Z कितना हो जाएगा। अब हमें I, J और K की जरूरत नहीं है, जस्ट किसका करना चाहिए, दूसरे कैंसिल हो रहे हैं, और भाई 1I से 6 से तो Z इज इक्वल टू K, Z इज इक्वल टू 3, Z की वैल्यू निकाल ली थी। ये क्वेश्चन नंबर 13 था।